नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बात करेंगे कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्र तिथि जो है कब से प्रारंभ होके और कब संपन्न हो रही है, क्या कुछ शुभ योग लग रहे हैं और क्या कुछ शुभ मुहूर्त है कलश स्थापन का। जैसा कि आप सभी को पता है कि नव संवत्सर के साथ ही चैत्र नवरात्र का शुभारंभ इस वर्ष 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, जो कि चैत्र नवरात्र का महत्व इसी बात से स्पष्ट होता है कि इसी दिन परमपिता यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, रचना की थी। और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पूजा पाठ यज्ञ होम आदि और विशेष शुभ कार्यों के लिए विशेषतः श्रेष्ठ और शुभकारी लाभकारी माना जाता है। इस चैत्र शुक्ल पक्ष चैत्र नवरात्रि में विशेषतः माँ भगवती और भगवान श्री रामचंद्र जी का विशेष उपासना किया जाता है। इसलिए इस चैत्र नवरात्र को हम रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। जो रामनवमी है उसे हम नवमी तिथि को हम रामनवमी से जानते हैं, कारण कि उस दिन भगवान श्री राम का प्रकट्य उत्सव है। इस कारण इसे जो है हम रामनवमी के नाम से जानते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र में जो भगवान श्री राम और माँ भगवती की उपासना करते हैं उन्हें स्वयं परमपिता परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं, माँ भगवती उनकी संरक्षण करती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस चैत्र प्रतिपदा के दिन लगने वाली जो नवरात्र तिथि की प्रारंभ समय है उसमें शुभ मुहूर्त कलश स्थापन के लिए क्या कुछ विशेष योग बन रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चैत्र प्रतिपदा तिथि में ही कलश की स्थापना विशेषतः फलीभूत बताया गया है और सूर्योदय से लेकर 12:28 तक, ये 2 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि में सूर्योदय से लेकर के और दोपहर के 12:28 तक विशेष संयोग है। इस विशेष योग में अगर व्यक्ति कलश स्थापन करता है तो कहीं ना कहीं उसकी विशेष जो मनोकामनाएं होंगी वह माँ भगवती व श्री रामचंद्र जी की कृपा से परिपूर्ण होगा। अब हम बात करेंगे इसमें लगने वाले जो है दिन की शुभ चौघड़ियाँ जो प्राप्त हो रही हैं समय, उनका क्या कुछ शुभ वेला है। तो शुभ चौघड़ियाँ जो है वह सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक है यह वेला, और फिर मध्याह्न 12 बजे से लेकर के 12:28 तक का जो वेला है, यह शुभ चौघड़िया जो मुहूर्त है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भी कलश स्थापन करने से विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। 2 शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, एक सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक और दूसरा जो है चौघड़िया उस दिन का 12 बजे से लेकर के 12:28 तक है। तो यह वेला जो है कलश स्थापन के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वसे उत्तम है। इस वेला में जो व्यक्ति कलश की स्थापना करके माँ भगवती की उपासना करता है वह योग्य ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ व माँ के मंगल स्तुति मंत्रों का जप आदि करता है व कराता है, तो इससे उसकी वह श्रेष्ठ मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे 9 दिन जो लगने वाली यह हमारी नवरात्र है वह किस दिन। जैसा कि आपको पता है कि शनिवार से यह नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि शनिवार के दिन अगर नवरात्र प्रारंभ हो रहा है तो ऐसे में माँ भगवती जो है घोड़े पे सवार होके आती हैं, जो कि हमारे पूरे वर्ष के लिए, हमारे पूरे वर्ष जो है हमारे सृष्टि पे कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिलेगा, है ना। साथ ही साथ जो है तनाव के साथ अनेकों प्रकार अस्थिरता देखने को मिलेगा। जगह जगह बड़ी बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, इन तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है इस वर्ष। कारण
कि माँ भगवती इस वर्ष शनिवार के दिन घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। यह कहीं न कहीं हम लोगों के लिए उत्तम नहीं है। तो इसमें हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे भगवती का जो आने वाला उग्र रूप पूरे सृष्टि के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? तो ध्यान रखें, सबसे पहले शुद्धता, और आपका जो संकल्प हो उसके प्रति आप दृढ़ हो, है ना। नियम पूर्वक 9 दिन माँ भगवती का प्रातः वेला और सायं वेला में उनकी उपासना करना। जैसे 9 दिन नवरात्रों में तामसिक चीज़ों का परहेज करना, लहसुन प्याज सहित मांस मदिरा इन तमाम चीज़ों से परहेज रखना। साथ ही साथ सात्विक विचार, जब सात्विक भोजन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि सात्विक विचार अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, और जब भगवान की उपासना निरंतर चिंतन करेंगे तो विचार भी आपके शुद्ध और सात्विक हो जाएंगे। और शुद्धता, वह शारीरिक भी हो, वह पूजा पाठ वाला स्थान भी हो, या जो भी आप वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, माँ भगवती को अर्पण करते हैं, वह पूर्णतः शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ नित्य आप भगवती के मंत्रों का, जैसे कि कुछ ऐसे श्लोक और कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आप सभी भक्तों को याद है, जैसे में आप सभी की मंगल कामना के लिए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस शुभ मंगल मंत्रों का जो है आप श्लोक का निरंतर जप कर सकते हैं, वा फिर इस मंत्र का भी, श्लोक का भी आप कंटिन्यू जप कर सकते हैं 9 दिन। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, मैं आपके शरणागत हूँ, आप हमारे जीवन की तमाम समस्याओं को हरण करो और हमें रक्षा प्रदान करो। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक का नित्य आप जो है सुमरन करें। ऐसा करने से आप, आपका परिवार और यह पूरा सृष्टि कहीं ना कहीं सुरक्षित होगा, सुरक्षित जीवन यापन को प्रारंभ कर पाएगा। और कोई भी पूजन पाठ करें, शुद्धता का ध्यान रखें, और साथ ही साथ पूजन संपन्न करने के पश्चात आप क्षमा याचना जरूर करें। बारंबार माँ भगवती से क्षमा याचना करें, अपने इस पूरे सृष्टि के लोगों के लिए, सृष्टि के भक्तों के लिए, जीव जंतुओं के लिए प्रार्थना करें कि इस नवरात्र में आप सभी के लिए, जो हमारे 84 लाख योनि बताएंगे, उन तमाम योनियों, 84 लाख योनियों के जीव जंतु और मनुष्य आदि, स्थावर आदि चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ भी नष्ट न हो, सृजन हो, वृद्धि हो, उत्तम चीज़ों की वृद्धि हो हमारे जीवन में, हमारे सृष्टि में। तो ऐसा उनसे प्रार्थना करें। और पूजन में विशेषतः सबसे पहले आप उस स्थान को स्वच्छ करके, स्नान आदि करके स्वच्छ करें, जिस स्थान पे आप वेदी बना रखे हैं, माँ भगवती का स्थान दे रखे हैं। फिर वहाँ पे जो पूर्व में चढ़ाई हुई वस्तु है, पुष्प आदि, उनको आराम से एकत्रित करें, और फिर नूतन पुष्प आदि वहाँ चढ़ाएं, भगवती का ध्यान पूर्वक करके, धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी नित्य रोली हल्दी अक्षत से पूजन करें, ताज़ा पुष्प चढ़ाएं, हो सके तो अड़हुल का पुष्प नित्य जो है माँ भगवती के चरणों में अर्पण करें, और साथ ही साथ सुंदर नैवेद्य का भोग लगाएं, और नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें या किसी सुंदर श्लोक का पाठ करें, और माता का आरती करके अपना मंत्र पुष्पांजलि पूर्वक क्षमा याचना करके प्रार्थना करें। इस प्रकार आप अगर विधि पूर्वक भगवती की उपासना और पूजन करेंगे तो यह कहीं ना कहीं आप सभी के लिए विशेष लाभकारी होगी। अब हम बात करेंगे नवमी के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यह नवरात्र जो है पूरे 9 दिन के लिए है, इसमें किसी भी तिथि का घटित नहीं है, किसी भी तिथि कोई घट नहीं रही है तिथियां। तो ऐसे में 10 अप्रैल दिन रविवार को रात्रि 12:08 तक, यानी सूर्योदय से लेकर रात्रि 12:08 तक आप जो है होम आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिन सबसे उत्तम बात यह है कि रविवार के दिन पुख्य योग लग रहा है। रवि पुख्य योग में शिक्षा ग्रहण करना या फिर किसी से गुरुपदेश लेना, नूतन कोई कार्य बिजनेस व्यापार प्रारंभ करना, या फिर मुंडन आदि गृह प्रवेश आदि कार्य करना, किसी भी चीज़ का नवनिर्माण प्रारंभ करना, यह तमाम
चीज़ें जो है आप रविपुख योग में कर सकते हैं। और ऐसे में नवमी तिथि के दिन यह योग बन रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि का व्रत करते हैं, यानी 9 दिन का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी में पारण करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं लोग जो है 9 दिन नवरात्र का व्रत संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन ही कन्या जी माँ के व्रत खोल देते हैं, तो इससे उन्हें दोष लगेगा। तो इन चीजों से आप बचे। 9 दिन नवरात्रों में 9 दिन का पूर्णतः व्रत रखें और दशमी में अपने व्रत को खोलें, तो आपके अपने जो संकल्प हैं वह आपको फलीभूत होंगे, अन्यथा आगे धीरे धीरे चल के यह आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देगा। अब हम बात करेंगे इसमें विशेष योग के बारे में। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष योग बताया गया है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, रविपुख योग। तो क्या यह योग जो है इन 9 दिन नवरात्रों में आ रहे हैं, इस विषय पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि योग को ज्योतिष शास्त्र में सबसे सुंदर और सबसे उत्तम योग बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग को बेहद शुभ माना गया है। और इस चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्र में 9 दिन की नवरात्र में यह योग जो है 6 दिन विशेष योग, मतलब यह 6 दिन में विशेष योग बना रहा है। वह कौन कौन से दिन? तो नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन है, फिर तृतीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी और दशमी तिथि को यह योग जो है विशेष रूप से फलीभूत है। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है प्रतिपदा तिथि को, तृतीया तिथि को, पंचमी तिथि को, षष्ठी तिथि को, नवमी और दशमी तिथि में यह विशेष रूप से यह योग है। इस योग में व्यक्ति की विशेष मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती है। तो इस योग में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसे उनकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अब बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के बारे में। तो अमृत सिद्धि योग भी 2 अप्रैल से शुरू होकर नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन अमृत सिद्धि योग लग रहा है। इस योग से सभी प्रकार के कार्य जो है शुभ होते हैं। इस योग में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य को प्रारंभ करता है तो उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। और यह अमृत फल को देने वाला माना जाता है शास्त्रों में। और नवरात्रि के शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में शुरू हो रहा है यह नवरात्र, जिसके अलावा इस अमृत योग का विशेष महत्व बन रहा है। अब बात करेंगे रवि योग का। तो रवि योग सभी कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि रवि योग जो है तमाम प्रकार के समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। और यह रवि योग भी इन 9 दिन नवरात्रों में इसका संयोग बन रहा है। तो वह किन किन दिनों बन रहा है? तो नवरात्रि के दिनों में यह योग जो है चतुर्थी, षष्ठी और 10 यानी कि 4 तारीख को, 6 तारीख को और 10 अप्रैल को यह योग जो है विशेष रूप से बन रहा है। इन दिनों में माँ का जो है चालीसा का पाठ करना, माँ का स्तुति का पाठ करना विशेष रूप से फलीभूत होगा। अब बात करेंगे रविपुख योग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि रवि योग जो है, रविपुख योग रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से लगता है। और इस योग को काफी शुभ माना गया हमारे ज्योतिष शास्त्र में। इस योग में गृह प्रवेश करना, गृह शांति करना और शिक्षा संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसके लिए कुछ विशेष उपासना करना या गुरु मंत्र लेना, गुरु दीक्षा लेना, रोगियों को औषधि दान करना, इन तमाम चीज़ों में यह रविपुख योग विशेष रूप से फलीभूत माना जाता है। तो जो व्यक्ति इस योग में नूतन कोई कार्य करता है तो उसे यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। तो इस 9 दिन की नवरात्रों के लिए यह वीडियो आपके लिए था। और इस तमाम योग में आप अवश्य जो है विशेष भगवती की उपासना करें। निश्चय ही यह योग आपके जीवन में विशेष तरक्की, विशेष उन्नति लाएगा। और साथ ही साथ आप सभी को विदा लेने से पूर्व नूतन नव वर्ष की जो हमारे नया संवत्सर है 2089, जिसको हम नए वर्ष के नाम से जानते हैं, इस नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ भगवती कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, यही आप सभी के लिए हमारी माता से अरदास है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।